हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजू दीक्षित। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी देसी रसोई में। और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मोतीचूर के लड्डू, जो हमको बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। और उनको हम किसी प्रसाद में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। भगवान के सामने भोग लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि बाहर के मार्केट के जो हम लेके आते हैं उनका हमें पता नहीं होता कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अपने हाथों से बना के अगर जो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो बहुत अच्छे रहते हैं। कोई हमारे रिश्तेदार आए उनके को बना के खिलाएं तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनके लिए भी। तो आज की जो मेरी रेसिपी है सिर्फ मोतीचूर के लड्डुओं पे है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें किस तरीके से आप बनाओगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अपना ऑयल है हमने वो गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि ऑयल को टाइम लगता है गरम होने में। तो इतने हम बेसन तैयार करते हैं जिससे हमको बूंदी बनानी है। तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने आपको बनाने हैं, उतने तरीके से। उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैंने जो राजधानी बेसन यूज़ किया है इसमें, तो अब हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैंने लगभग ही आधी किलो से कम ही लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको बेसन लेना है। और बेसन को लेने के बाद हमें इसमें धीरे धीरे से पानी डालना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो गांठें हैं वो नहीं रहनी चाहिए। हमको बिल्कुल स्मूथ एकदम से इस पेस्ट को बनाना है। और उसके बाद इससे हम बूंदी तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपको, क्योंकि इसमें हमें गांठ बिल्कुल नहीं चाहिए। आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें जो बड़ी चम्मच है इससे ही इसको कर रही हूँ। जितना आप इसको फेंटोगे ये उतने ही अच्छे से इसकी बूंदी है जो वो बन के अच्छे से आएगी। देखो हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है, जिससे हम बूंदी बनाएंगे। बिल्कुल इतना ही पतला आपको रखना है कि इससे ही बूंदी बनेगी। अब हम अपनी जो बूंदी है उसे बनाना तैयार करते हैं। जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। मैं अपनी ये छोटी वाली जो पौनी है उससे ही बनाऊंगी। आप कोई सी भी पौनी यूज़ कर सकते हैं। अपना जो पेस्ट है हमें इस तरीके से रखना है कि जो इसमें से अच्छे से निकल जाए। उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बूंदी छोटी है, बड़ी है, लंबी है, कैसी है, क्योंकि बाद में हमको ये पीसनी होती है।
देखो कितनी अच्छे से बूंदी बनी है। और हमें इसी तरीके से करनी है, ऐसे हो जाए कर जाए उसका कोई वो नहीं, क्योंकि हमें बाद में पीसनी है। बिल्कुल छोटी छोटी बूंदी बनानी है इनको। और इनको हमें इतना पकाना है कि मतलब थोड़ा ब्राउन सी हो जाए। फिर ना बिल्कुल भी ऐसे कच्चे भी समझो रह जाता है उसके, बिल्कुल भी हमको जो महक है वो नहीं आएगी। बेसन को ना पकने में थोड़ा समय लगता है। आपने कभी देखा होगा पकौड़े बनाते हैं या हम कोई चीला बनाते हैं बेसन का, तो उसे बहुत समय लग जाता है पकने में। अब एक मूली को हम तोड़ के देखेंगे। देखो बेसन बहुत अच्छे से टूट रहा है। देखो बिल्कुल क्रिस्पी सी हो चुकी है हमारी जो बूंदी है। अब ये हमारी बूंदी जो बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब इसको हम कढ़ाई से निकालेंगे। और भी जो हमारा पेस्ट है उसकी भी हम ऐसे सारी बूंदी बना के तैयार कर लेंगे।
आपने देखा था पहले कि मैंने जो बूंदी बनाई थी वो बनाई थी बिल्कुल गोल। और देखो लगभग ये हमारा बैटर है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सारे की मैंने बना लिए, मैं दिखाऊंगी वो कैसे बने हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो है ये, थोड़ा अपना बैटर पतला करना है और उससे जो हमारी वो बूंदी निकलेगी वो निकलेगी थोड़ी सी ऐसी पतली पतली लंबी लंबी सी। तो वो जो होती हैं वो और भी जल्दी क्रिस्पी हो जाती हैं, सीखने में हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। अब देखना मैं दूसरे तरीके की बूंदी आपको बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हमें बूंदी ये नहीं है कि गोल है या कैसी है, बस गुच्छे वाली बनो कैसी भी बनो, बस हमें इसको सेकना होता है, सेकनी अच्छे से चाहिए। और हमें बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी है कि ज़्यादा हम इनको ब्राउन करें, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन अगर हमने की तो फिर ये लड्डू हैं जो बनेंगे हमारे उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ज़्यादा हमें बिल्कुल एकदम से इनको पकाना नहीं है घना। देखना अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाली बूंदी बनेगी ऐसी। इससे की भी थोड़ी जल्दी ही जाती है और ये मिक्सर जार में जब हम इसको डाल के पीसेंगे तो पिस भी आसानी से जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले जो बूंदी बनी थी वो कैसी थी और ये वाली जो बनेगी हमारी बूंदी कैसी बन के तैयार होगी। इसमें क्या है कि हमारा समय थोड़ा कम लगता है, जो उस बूंदी को हम बनाते हैं तो उसमें हमें समय लगता है ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा उसमें से निकलना भी मुश्किल हो जाता है जार में से, और ये इजी से निकल जाती है, चाहे कोई भी जार ले लो उसमें बहुत इजी से निकल जाती है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बन के तैयार हुई है। और देखो कितने कम समय में बहुत अच्छे से सीख चुकी है, देखो। तो ये है जो हमारी बूंदी मैंने अब बनाई है वो ये है, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखो आसानी से बहुत क्रिस्पी बनी है, ऐसे ही आपको दिख जाएगी देखो। और जो हमारी पहली वाली बूंदी मैंने बनाई थी वो थी ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको क्या है, इस बूंदी को हम रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो इसके दो फायदे हो जाते हैं। और जो अपने लड्डू के लिए बूंदी हमको बनानी है वो हम इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। चलो एक बार और दिखाते हैं कि कैसे बनानी है। बस आपको धीरे धीरे इसको निछलने को हिलाना है और इस तरीके से अपने बैटर को इसके ऊपर डाल के और धीरे धीरे से, क्योंकि कढ़ाई पे हमें बिल्कुल नहीं मारना है। देखिए क्योंकि आपने कढ़ाई पे अगर इसको टच करोगे तो कढ़ाई को पलटने का डर होता है, क्योंकि जो हलवाई की कढ़ाई होती है वो होती है थोड़ी बड़ी और उसमें थोड़ा वजन भी ज़्यादा होता है। हमारी जो घर की कढ़ाई होती है वो होती है हल्की, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते जिससे हम जल जाएं या कुछ हो जाए। तो इसे देखो इस तरीके से हमें बनानी है। इस बूंदी को सीखने में बहुत कम समय लगता है, उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके फ़ायदे दो हो जाते हैं। तो इससे हम लड्डू भी बना सकते हैं और उससे हम मोटे वाले लड्डू भी बना सकते हैं। जो हमारी बिल्कुल बारीक वाली बूंदी होती है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे बारीक वाले बनाने हैं, मेरे बच्चों को वही पसंद है ज़्यादा। और इससे ये है कि सिर्फ हम बारीक वाले लड्डू ही बनाएंगे, क्योंकि ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाती है और फिर इस मिक्सर जार में से पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। और वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी वाली बूंदी बनाना चाहते हो। वैसे इजी दोनों ही हैं।
बनाने में समय नहीं लगता है। जब हम किसी को सिखाते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें समय लगता है। अगर जो हमसे कोई चीज़ आए तो हम फटाफट से बनाने लग जाते हैं। अगर जो कोई चीज़ हमको सिखानी हो या किसी से सीखनी हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है। देखो ये बहुत जल्दी से पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आप एक बार इनको बनाओगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो सच मानो आपके बच्चे बिल्कुल ही बाहर का जो लड्डू होते हैं उन्हें भूल जाएंगे। उनको बिल्कुल भी वहाँ के लड्डू अच्छे नहीं लगने वाले। आप एक बार अपनी फैमिली में सभी को बना के खिलाएं। एक तो ये शुद्ध होते हैं, अपने हाथ के बने हुए होते हैं, इसमें बाहर की कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये हमने बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाए हैं। और देखो कोई एक आध जो बैटर में गांठ रह गई थी वो इस तरीके से अपने जार के ऊपर बिल्कुल ही टिक गई है और नहीं गई है। मुझे समय इसलिए लगा कि मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए हैं। मैंने कहा चलो वीडियो तो बना ही रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा से बना लिए जाएं, कम से कम बच्चे खाएंगे 1-2 दिन। बाकी का जो कम बनाते तो बहुत कम समय लगता, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगा कि मैंने थोड़े
देखो हमने अपनी जो सारी बूंदी थी वो बना के इस तरीके से तैयार कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 2 तरह की बूंदी बना सकते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं। जो हमारी एक ये बूंदी है, ये देखो, ये मैंने कम ही बनाई है क्योंकि ये मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी इसकी। ये तो सिर्फ मैंने बताने के लिए बनाई थी कि कैसे हम बूंदी बना सकते हैं। बाकी ये बूंदी तो सिर्फ मोटे लड्डू में काम आती है, या फिर हम चाय वगैरह में जो लस्सी बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसके लिए। बाकी जो हम लड्डू के लिए बनाते हैं वो इस तरीके की बूंदी होती है। देखो आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और इसके लड्डू भी जो हम बनाएंगे ना वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। देखो ये ऐसे ही टूट जाने वाली है हाथों से। ये देखो आपको इसकी आवाज़ आएगी, बहुत अच्छे से ऐसे ही क्रिस्पी बनी है। अगर आप अपने घर पे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से मैंने बनाई है, या आपने और भी कोई देखी वीडियो किसी की, तो सब में अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन सबका तरीका जो होता है वो अलग होता है बताने का। आप इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने बनाई है तो सच मानो बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। और एक बार आप बना के खिलाओगे तो जो आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, वो कोई भी बाहर की चीज़ नहीं लेके आएगा और आपसे ही कहेंगे। इनको आप अपने किसी बड़े त्योहार में बना सकते हो, जैसे कि दिवाली हो गई, अपने दशहरा पे बना लिया, और अपने होली पे बनाए, या फिर प्रसाद में बनाए, जैसे मंगलवार को बना लेते हैं, या फिर हम कहीं बाहर घूमने जाएं और हमें कुछ मीठा खाने का मन करे तो उस तरीके से भी हम इन्हें बना के ले जा सकते हैं। और कम से कम इनको बनाने के बाद हम 1 हफ्ते तक अपने घर में स्टॉक करके रख सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि इसमें बाहर का कोई भी केमिकल चीज़ नहीं डली है। इसमें जो भी चीज़ें आपने देखी कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जैसे बनाई हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से और देसी तरीका अपना, अपने घर के सामान से। जैसे इसमें बेसन है, पानी है, और ऑयल में इनको फ्राई किया है हमने। देखो अगर हम इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही मसलते रहें, करते रहें, तो ये ना बगैर मिक्सी के भी बिल्कुल छोटे छोटे आकार में अपने आप से हो जाएंगे जो हमको चाहिए। क्योंकि हमें जो मोतीचूर के लड्डू बनाने होते हैं वो बिल्कुल हमें छोटे छोटे बूंदियाँ चाहिए होती हैं, जैसे कि आप देखोगे ऐसी वो इतनी बारीक हो जाने वाली हैं। तो हम थोड़ी देर इनको करेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि इस तरीके की बूंदी बनाने से ये कितनी ईजीली मिक्सर जार में डालते ही सॉफ्ट हो जाने वाले हैं। तो आपको अपनी फैमिली में बिल्कुल इस तरीके से ही चीज़ बना के खिलानी चाहिए। अब ये ठंडे हो रहे हैं, मैं इनको ठंडा कर रही हूँ क्योंकि गर्म थे, और हमको जब इनको पीसना होगा तो हमको ये बूंदियाँ तो बिल्कुल ठंडी चाहिए होगी। ये देखो आप एक बार बनाना, फिर आप बार बार बनाओगे, और आपके फैमिली वाले, आपके बच्चे, या आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, या आपके दोस्त कोई भी, अगर आपने उनको एक बार बना के इस तरीके से लड्डू खिलाए तो सच मानो वो आपके हाथ के लड्डू के दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार कहेंगे कि हमको वही लड्डू खाने हैं। आप एक बार ट्राई करोगे। घर में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, जो बाहर की बिल्कुल गंद है, हमें नहीं पता वो कैसे ऑयल में बनाते हैं, कितना पुराना उनका ऑयल होता है, और हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेश होती हैं। क्योंकि हमें तो अपने बच्चों के लिए बनानी है, तो हमारे घर में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। समय लगता है, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को बहुत ही अच्छी और शुद्ध चीज़ खिलाते हैं, क्योंकि हम अपने हेल्थ के साथ कोई भी समझौता नहीं करते। बाहर वालों को क्या है कि उनको तो पैसों से मतलब है। दिवाली पे ना जाने कितने कितने दिन पहले बन के मिठाइयाँ तैयार हो जाती हैं, फिर उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है, हम खरीदते हैं, और फिर उन्हें खाने के बाद जो लोगों की हालत होती है ना, बहुत से लोग तो बिल्कुल इतने बीमार हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो देखो क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारी तो बूंदी बिल्कुल क्रिस्पी होती ही नहीं है, हमारी तो बूंदी ऐसी हो जाती है
कि वो अच्छे से कच्चापन आता है। तो देखो आप इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल कच्चापन नहीं आएगा। बूंदी को थोड़ी देर ज़्यादा गुच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल ज़्यादा लो थोड़ा, और उसको बिल्कुल बहुत हाई फ्लेम पे रखो, क्योंकि वो जितना आपका ऑयल अच्छे से गर्म होगा उतने अच्छे से आपकी बूंदी एकदम से पकेगी। क्योंकि इसमें हमें ऐसा नहीं है कि हमें लो फ्लेम पे पकाना है कि उसमें ये रहे कि ये अंदर से पकनी चाहिए। ये बहुत ही बिल्कुल बेसन की है और ये ऐसे रहती है, बिल्कुल फोकी सी रहती है अपने आप से। और अपने पेस्ट को आप पतला करके रखते हो तो ये बहुत ही ईजी से जल्दी से पक जाती है। लेकिन ऑयल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए अच्छे से, और आपको बीच बीच में इसे चलाना होता है, और ये बहुत जल्दी अच्छे से पक के तैयार हो जाती है।
अब जो हमारी बूंदी है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल के और बिल्कुल अच्छे से जो हमें चाहिए उस तरीके की बना के रखती हूँ। तब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से और कितना रखना है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करना हमें चाहिए। उसी तरीके से अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और ख़राब तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस करी तो देखो तब हो जाता है कि हम जल्दी से वीडियो को आगे पीछे कर देते हैं कि नहीं देखना ही करना, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और जब स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत ईजी और बहुत अच्छे से बनेंगे। तो चलो अब हम इनको पीसते हैं मिक्सी में, फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से बनेंगे। देखो हमने अपनी जो बूंदी है वो बिल्कुल इस आकार की पीस के तैयार कर लिया। देखो ऐसे बिला आपको ऐसे मिक्सर जार में डाल के और ज़्यादा देर नहीं घुमाना है, बस 2 राउंड लगाओ और ये अपने आप से इस फॉर्म में आ जाएगी। देखो ये देखो हमारी बूंदी पहले कैसी थी और अभी हमको जो मोतीचूर के कलरफुल जो लड्डू बनते हैं उनको आप कैसा भी मतलब बना सकते हो अपने हिसाब से, कलर कोई भी डाल सकते हो। इस तरीके से आपको जो अपनी बूंदी के लिए लड्डू के लिए इस तरीके की बूंदी तैयार करनी है। देखो तो ये आपकी बूंदी जितने अच्छे से पकेगी उतने ही अच्छे से ये इस तरीके से बन जाएगी। अगर ज़्यादा कच्ची रहेगी तो भी नहीं अच्छे से बन पाएगी, उसमें से फिर कच्चेपन की महक आएगी लड्डू में से आप खाओगे। और ज़्यादा पकाओगे तो फिर उसमें से वो खाने में तब भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई चीज़ आप चबा रहे हो। तो ना ज़्यादा कच्ची और ना ज़्यादा पकी हुई, बिल्कुल ऐसे कि जो हाथ से ऐसे करने से टूट जाए, थोड़ी क्रिस्पी सी। तो चलो अब ये हमने तैयार कर लिए। अब आगे हम तैयार करते हैं चाशनी, कि हमको चाशनी किस तरीके से बनानी है। अब हमने अपनी गैस ऑन कर दी है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। पानी आपको खुद से देखना होगा कि आप कितने लड्डू बना रहे हो, उसी के अंदाजे से आपको ये चाशनी तैयार करनी है। मैंने लगभग देखो ये 2 छोटे चाय के जो गिलास होते हैं लगभग इतना पानी है, ये ज़्यादा नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम क्या, चीनी। आपको ज़्यादा मीठे पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डालें, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि बिल्कुल लड्डुओं में से ऐसे दिखे, बाकी हाँ जो अच्छे से मीठे हो जाएं। आपको इतनी चीनी इसमें डालनी है। धीरे धीरे इसे चलाना है ताकि नीचे चीनी हमारी लगे ना। और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि हमें चाशनी है जो वो चिपचिपी सी बनानी है, थोड़ी सी तार वाली नहीं बनानी है, वरना तार वाली आप बनाओगे तो लड्डू बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। हमको लड्डू को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है और इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी है।
मुझे इसमें चीनी कम लगी तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी और ऐड कर रही हूँ। इसे चलाना ज़रूरी इसलिए है, ये नीचे लगेगी भी नहीं और ये जल्दी से इसमें घुल जाएगी। हमको इसमें एक चीज़ मिलानी है, वो आपके ऊपर है कि आपको वो मिलानी है या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को तो रेड कलर के जो लड्डू हैं वो बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैं रेड कलर के ही बनाऊंगी। तो इसमें हम फूड कलर डालेंगे। आपको पसंद नहीं है तो आप उनको सिंपल भी बना सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर देखो, मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है, बहुत अच्छा है ये कलर। मैं हमेशा ये कलर यूज़ करती हूँ। और थोड़े डार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा और कलर डालूँगी इसमें, क्योंकि जो रेड कलर के हम लड्डू बनाते हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मार्केट से लाते हैं तो हम देख के लाते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको, और जब हम घर पे बनाते हैं तो देखने में वो उतने टेस्टी लगते हैं जैसे कि हम बाज़ार से ला के खाते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे। देखो कितना अच्छा कलर आया है। कलर बीच में डालना ज़रूरी इसलिए है कि ताकि हमारा कलर चाशनी में अच्छे से पक जाए और उसका कलर अच्छे से आए। लगभग ही हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। आप देखोगे कि इसमें कोई भी तार नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे बनी है चिपचिपी सी, जो हमें लड्डू के लिए चाहिए, और ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है। तो आप इसी तरीके की चाशनी बनाएं। और अब हम इसे करेंगे ठंडा। गरम चाशनी बिल्कुल नहीं डालनी है लड्डू में, क्योंकि हाथ भी जल जाएगा और वो अच्छे से बन भी नहीं पाएंगे। थोड़ी सी गुनगुनी सी रहनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो हम अपना फ्लेम बंद करेंगे और अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर बनाएंगे लड्डू। देखो हमारी जो बूंदी है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है, और जो हमने चाशनी बना के रखी थी अपनी, वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। हम इसे इसमें डालेंगे। धीरे धीरे करके इसमें से हम डालेंगे।
चाशनी मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा बनी है, बन जाए तो उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि मैं तो 1-2 दिन में लड्डू बनाती रहती हूँ, तो मुझे तो किसी न किसी चीज़ में ये काम आ ही जाती है। तो हमारी जो ये बूंदी है ये अच्छे से चाशनी में बिल्कुल से इसने जो भी उसका हुआ है पानी अपने अंदर अच्छे से सोख लिया है। ये देखो, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आपको अच्छा लगे तो आप डालो, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। इससे ना इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से लगती है और खाने में भी बिल्कुल देसी घी जैसा टेस्ट आता है। आपको अच्छा लगे तो डालो, नहीं अच्छा लगे तो मत डालो, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी जो मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे। वैसे मेरे बच्चों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, वैसे तो पसंद है लेकिन लड्डू में पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़े ही डालूँगी। अगर आपकी फैमिली में सबको ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप और ज़्यादा डाल सकती हो। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू आपको जिस साइज़ के बनाने हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाऊंगी। ऐसे आप इनको ऐसे ऐसे घुमा के भी बना सकते हो, बिल्कुल ही अच्छे से बन जाते हैं और इनमें बाज़ार जैसी शेप अपने आप से आ जाती है जो हम बाज़ार से मार्केट से लेके आते हैं। ये देखो, जब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लेते हैं तो ये देखो कितने अच्छे से लड्डू बन के तैयार हुआ है। क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं, ये जितने छोटे होते हैं। ये देखो, ये भी कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रखो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी चाशनी अगर ज़्यादा बन जाए तो आपको एकदम से उसे नहीं डालना है। अगर आपकी चाशनी ज़्यादा है और आपका जो बूंदी है वो कम है, आपने डाले तो पतले बन जाएगी और आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। कम डालो, आपको अगर जो लगता है कि कम है तो दोबारा से और ज़्यादा डाल लो, लेकिन एकदम से नहीं डालनी है। ये देखो, बिल्कुल देखते ही मुंह में ऐसे पानी आ जाता है और जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में भी इतने ही टेस्टी लगेंगे आपको। देखो लगभग ये सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हो क्योंकि थोड़ा टाइम भी बच जाता है और ये जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों हाथों से
बनाए हैं। तो हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखो ये कितने अच्छे बने हुए हैं। इनको कैसे भी उठाओ, कैसे भी करो, ये टूटेंगे भी नहीं। और जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी इतने अच्छे हैं। बहुत कम समय में बन जाते हैं, लेकिन जब हमको कोई चीज़ आती है तो वो हम बहुत जल्दी बना लेते हैं। और कोई चीज़ हमको सीख के बनानी हो तो उसमें थोड़ा हमें समय लगता है। तो इस वजह से, बाकी जब मैंने भी अपनी मम्मी से बनाना सीखा था खाना, तो मैंने देखते देखते सीखा। और आज उनके ही बनाए हुए खाने को मैं खुद से बना के फिर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बना के खिलाती हूँ। चाहे वो कुछ भी हो, पूरी हो, सब्जी हो, पनीर की सब्जी हो, या फिर रायता, मतलब जो भी चीज़ें हैं। आगे भी आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इसी तरीके से आप बनाएं और अपनी फैमिली को बाहर के जो केमिकल वाले या फिर कई दिन की बनी हुई चीज़ें हैं उनको खिलाने से बचाएं। थोड़ा समय अपने ही घर पे लगाएं, क्योंकि हमारी हेल्थ है, हमारे बच्चों की हेल्थ, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाहर के खाने से बचें और अपने घर पे बना के सबको खिलाएं। अब देखो इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देते हैं। मैंने बताया था कि मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अंदर कम डाले हैं और बाहर थोड़े अच्छे से डाल दिए। आपको अच्छा लगे, आपकी फैमिली में अच्छे लगें तो डालो, नहीं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो देखो ये बहुत ही अच्छे बने हैं और खाने में बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ये देखो इस तरीके से लड्डू बनके तैयार हैं हमारे। कि आपको ये मेरे लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप एक बार इनको ट्राई करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी कोई त्यौहार आए उस पर बनाना और सबके साथ मिल बाँट के खाना। मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे इतने खुश रहते हैं तो आपकी भी फैमिली और आपके बच्चे इन लड्डुओं के दीवाने हो जाएंगे और बार बार आपसे कहेंगे कि ये लड्डू बनाओ और खिलाओ। कम समय में बनेंगे, अच्छे बनेंगे। तो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। और इसी के साथ राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।